बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। मुल्क भर के साथ साथ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में भी यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। 75 साल पूरे हुए, 76वें साल में हम दाखिल हुए। इस मौके पर मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर प्रोग्राम हुए, रैलियाँ हुई, तिरंगा रैलियाँ हुई, घर घर तिरंगा मुहिम भी आगे बढ़ी। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, कैंपस, सरकारी दफातर, गैर सरकारी तंजीमों के दफातर, मजहबी सियासी तंजीमों की जानिब से भी अपने अपने दफातर पर परचम कुशाई की गई। लेकिन परचम कुशाई के दौरान यानी फ्लैग होस्टिंग के दौरान बहुत सारे इलाकों के अंदर लापरवाही बरती गई या नाकामी जिन इलाकों के अंदर हुई वहाँ पर इंतज़ामिया की नज़र पहले से थी, अब भी है। यही वजह है कि बहुत सख्त एक्शन लिया गया है और चिनाब वैली के अंदर ये कार्रवाई जाकर अब हुई है, जहाँ पर 7 पहले जो इतला मिल रही थी, लेकिन अब जो सरकारी हुक्मनामा है उसके मुताबिक 9 सरकारी टीचर्स की फ़िलहाल छुट्टी की गई है, उन्हें मुअत्तल किया गया है, लेकिन अटैच भी उनको दूसरी जगह किया गया है। इस तरह के हमारे पास इतलात हैं। और सरकारी जो हुक्मनामा है उसमें ये इंद्रवाल जोन आता है, किश्तवाड़ ज़िले का चिनाब वैली है। यहाँ पर कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि परचम कुशाई यहाँ पर नहीं कर सके हैं या नाकामी, जिसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से इन सभी लोगों को कारण बताओ या वजह बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस को 2 स्कूल हैं, 2 इदारे हैं जहां पर यह कार्रवाई हुई है और 9 टीचर्स को मुअत्तल किया गया है। सस्पेंशन ऑर्डर्स उनके निकल चुके हैं। जहां तक प्रोग्राम्स की बात है तो तकरीब हो रही थी और जो ऑर्डर हमारे पास है उसमें ये पता चलता है कि जोनल एजुकेशन ऑफिसर इंद्रवाल हैं, उनकी तरफ से हुक्मनामा जारी करके 9 उसातिज़ा को, 9 टीचर्स को फौरी तौर पर विद इमीडिएट इफ़ेक्ट न सिर्फ 9 मुलाजमीन को बल्कि जो सरकारी टीचर्स थे इनको मुअत्तल कर दिया, बल्कि साथ ही कमेटी भी 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी जो आगे की कार्रवाई करेगी, मामलात देखेगी और मुतलका हुकाम की जो सीनियर ऑफिशल्स हैं, ओहदेदारों को रिपोर्ट भी सौंपेगी। हुआ क्या है कि बताया जाता है कि सरकार की तरफ से जब तमाम स्कूलों के अंदर बिलखुसूस जो सरकारी इमारतें थी वहाँ पर पहले से कह दिया गया था 14 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से और चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक इजलास हुआ जिसमें फ़ैसले लिए गए और कहा गया कि यूटी सतह की तमाम जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर फौरी तौर पर काम हो और जो कौमी परचम है, नेशनल फ्लैग है, वो वहाँ पर लहराया जाना चाहिए। अब इस सिलसिले में जब पता चला कि सरकारी हिदायत पर अमल दरामद ना करके या इनको नज़रअंदाज करके खिलाफ वर्जी की गई कवायद व ज़वाबित की, स्कूल मैनेजमेंट मिडिल स्कूल बटवारी और प्राइमरी स्कूल खंडूल के ये दोनों एरियाज़ जो हैं इंद्रवाल जोन के अंडर आते हैं और PRIs जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं खंदोल के द्रुबील और MS बटवारी, उनसे जब जो हमारे किश्तवाड़ के अंदर ज़राए हैं वो बताते हैं कि उनसे पूछा भी गया तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर या मिडिल स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल जहाँ जहाँ परचम कुशाई होनी थी उस हिसाब से यहाँ पर भी होनी चाहिए थी। तो 15 तारीख को 11 बजे यहाँ पर ये देखा गया कि कोई भी टीचर स्कूल में मौजूद नहीं था। इसी तरीके से 11 बजे भी कोई फ्लैग होस्ट नहीं हुआ स्कूल बिल्डिंग पर, PS खंडोल और MS बटवारी पर, यानी 11 बजे के आसपास टीचर्स यहाँ पर पहुँचे ही नहीं। फ्लैग होस्टिंग कहाँ से होनी थी जब टीचर्स ही नहीं थे। अब PRIs से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये जब हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर से भी इस सिलसिले में रब्ता किया तो पता चला कि स्कूल टीचर्स जो हैं या हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन है वो कौमी परचम लहरा सकता है कवायद के मुताबिक। उसके बाद PRIs को अगर ज़िला इंतज़ामिया या ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया दे इजाज़त दे तो कवायद के मुताबिक वो फ्लैग होस्ट कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। इस तरह का एक मामला जो है वो पुंछ के अंदर भी सामने आया जब एक अनजान शख्स पहुंच जाता है, पेशे से ठेकेदार है, उसने कौमी परचम लहरा दिया तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मामलात बने। लेकिन 11 बजे के आसपास जो प्राइमरी स्कूल खंडोल और मिडिल स्कूल बटवारी यहाँ पर टीचर्स ही नहीं थे। और इसके बाद क्या हुआ कि कंसर्न जो PRIs हैं उनकी तरफ से भी जब ये चीज़ें कही गई है और जो सीनियर सिटीजन्स हैं या शहरी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर फ्लैग होस्ट किया गया तकरीबन 11:30 बजे के आसपास प्राइमरी स्कूल खंडोल जो हमारे पास जानकारी है। और ये जो सरकारी ऑर्डर हमारे हाथ में वो ये बताता है कि यूनियन टेरिटरी में बहुत सारे इलाके थे, अहकामात जारी किए गए थे, इन पर अमल दरामद भी हुआ, लेकिन मिडिल स्कूल बटवारी जोन इंद्रवाल में आता है और इसी तरीके से जो प्राइमरी स्कूल खंडूल है दोनों के मिलाकर 9 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। जब डिटेल में हम जाते हैं तो रफ़ीक अहमद हैं, टीचर हैं ग्रेड 3 के प्राइमरी स्कूल खंडूल के, प्यारे लाल टीचर 2nd ग्रेड, अयाज़ अहमद है, सज्जाद अहमद वानी, फ़ारूक अहमद बुमल, ये सभी टीचर्स जो हैं ग्रेड 2 के, और गुलाम मोहिउद्दीन वानी, मोहम्मद सिकंदर, ये दोनों टीचर्स, ये दोनों मिडिल स्कूल बटवारी में पोस्टेड हैं। शाहिदा बानो और गुलाम हुसैन भट्ट, ये दोनों टीचर्स जो हैं वो प्राइमरी स्कूल दोगा
के अंदर जो थे, यानी इनकी यहाँ जिम्मेदारियाँ थी, खिदमत अंजाम दे रहे थे, इनको अटैच किया गया मिडिल स्कूल बटवारी के साथ। अब क्या हुआ है कि ये कार्रवाई हुई है, यानी अब इनको जवाब भी देना है, लेकिन साथ ही जो कमेटी तश्कील दी गई है उसमें फैक्ट फाइंडिंग भी होगी, हकाइक को सामने रखा जाएगा और कमेटी के ज़िम्मेदारान जो है, चेयरमैन बनाया गया है कमेटी का, सीनियर ऑफिशल्स को जिम्मेदारी दी गई है। ZDPO हैं शाहनवाज, रविंद्र सिंह हेडमास्टर हैं हाई स्कूल गुरीनाला के, और जाहिदा तबस्सुम हैं, ये भी हेडमिस्ट्रेस हैं हाई स्कूल सिंहपुरा के। इनको कमेटी में शामिल किया गया है। डीपली इंक्वायरी करेंगे, डेप्थ इंक्वायरी में पता चलेगा कि क्या मामलात रहे, किसको जिम्मेदारी दी गई थी, क्या कोई शेड्यूल बना था या नहीं, लापरवाही किसकी तरफ से हुई है, ये सारी चीज़ें इंतज़ामिया के सामने आई है। 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट तैयार करके आला हुकाम को ये रिपोर्ट सौंपनी है, जिससे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बहरहाल 9 उसातिज़ा को जिन स्कूलों में थे वहाँ से छुट्टी की गई है, वहाँ से सस्पेंशन ऑर्डर्स निकले हैं, बाकी स्कूलों में अटैच करने की बात हुई है, लेकिन जब तक कोई हकाइक सामने ना आए, साफ़ ना हो पाए सारी चीज़ें, तब तक शायद इनकी मुकम्मल तौर पर बहाली पर भी सवालिया निशान बना रहेगा। फ़िलहाल ये एक सीरियस स्टेप था, सीरियस कंसर्न था, जिसको इंतज़ामिया ने सीरियस तरीके से लिया, काफ़ी हसासियत को समझते हुए, और कार्रवाई 9 टीचर्स के खिलाफ हुई है जिनको मुअत्तल कर दिया गया इंद्रवाल जोन के अंदर। किश्तवाड़ में क्योंकि नाकाम रहे हैं, इन्होंने अपने अपने स्कूलों के अंदर परचम कुशाई नहीं की और लोकल्स को बाद में इन इलाकों के अंदर परचम कुशाई करनी पड़ी।